नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, ये वीडियो 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड की वीडियो है। इस वीडियो से हम एक नई सीरीज़, नई प्लेलिस्ट की शुरुआत कर रहे हैं। SCRT और बोर्ड के ज़रिए जो क्वेश्चन बैंक इशू किया गया है, उस क्वेश्चन बैंक्स में से साइंस पार्ट 1 के क्वेश्चन बैंक का सल्यूशन हम देखेंगे चैप्टर वाइज। ये इस सीरीज़ की पहली वीडियो है जिसमें हम सबक नंबर 1 कशिश सुखल का क्वेश्चन बैंक देखेंगे। क्वेश्चन बैंक में जो चैप्टर 1 के क्वेश्चंस हैं उनका सल्यूशन देखेंगे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 1 मार्क के सवालात हैं जिनमें खाली जगह का क्वेश्चन है। सवाल नंबर 1A, टोटल 6 क्वेश्चंस दिए गए हैं। यहाँ पर सवालात के साथ में डायरेक्ट जवाबात देखेंगे इनके हम। एक जिस्म का वजन जमीन पर 120 न्यूटन हो तो इस जिस्म का चांद पर वजन 20 न्यूटन होगा। जवाब इसका 20 न्यूटन है। दूसरी खाली जगह है M1 और M2 कमियत के दो अजसाम के दरमियान कुव्वत कशिश डैश के रास्त तनासुब में होती है। कमियतों के हासिल ज़रब के रास्त तनासुब में होती है, इसलिए खाली जगह में M1 ज़रब M2 आएगा। सतह ज़मीन पर किसी शय का वज़न डैश के बराबर होता है। वज़न के दो ज़ाब्ते हैं, एक है वज़न मसावी M ज़रब G, और फिर G को ही अगर कभी हम स्मॉल g की वैल्यू gm/r² रखते हैं तो ये ज़ाब्ता बन जाता है gmm/r²। सो यहाँ पर gmm/r² वाला ऑप्शन राइट है इसमें। चौथा सवाल, समंदर में पैदा होने वाले मद्दोजज़र का ताल्लुक डैश के सुखली असर से होता है। ज़मीन पर चांद के सुखली असर से होता है। सुखली इसरा की कीमत ख़त इस्तवा पर कम होती है, कुतबैन पर सबसे ज़्यादा होती है, ख़त इस्तवा पर कम होती है, ज़मीन के मरकज़ पर 0 होती है, तो राइट ऑप्शन है ख़त इस्तवा पर कम होती है। छठा सवाल, छठी खाली जगह, एक जिस्म की कमियत चांद पर 100 किलोग्राम हो तो ज़मीन पर इस जिस्म की कमियत डैश होगी। कमियत चेंज नहीं होती है, पूरे यूनिवर्स में, पूरे कायनात में सेम रहती है, इसलिए चांद पर जितनी कमियत होगी ज़मीन पर भी उतनी ही कमियत होगी, 100 किलोग्राम। सवाल नंबर 1 का भी, बाहमी ताल्लुक़ कायम कीजिए। इसरा बवजह कशिश सुखल मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसकी यूनिट दे रहा है। स्मॉल g है ये, इसकी यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। सुखल का मुस्तकिल कैपिटल G है, कायनाती मुस्तकिल जिसकी यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होती है, तो यहाँ पर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर आएगा। कैपिटल G की कीमत दे रहा है 6.67 ज़रब 10 की क़ुव्वत -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। स्मॉल g की सतह ज़मीन पर कीमत 9.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सुखली क़ुव्वत न्यूटन के कशिश सुखल के कायनाती कानून के मुताबिक gmm/r² होती है। सुखली तवानाई बिलखवा -gmm/r+h होती है। सतह ज़मीन पर गुरेज सुखली रफ्तार √2gm/r होगी, तो इसीलिए सतह ज़मीन से h बुलंदी पर गुरेज सुखली रफ्तार √2gm/r+h होगी। रेडियस में h का एडिशन हो जाएगा। अगला सवाल है, बयानात सही है या गलत। पहला बयान है ख़त इस्तवा पर g की कीमत सबसे कम होती है, सही बयान है ये। दूसरा बयान, गहराई के लिहाज से g की कीमत कम होती है, ये भी सही बयान है। तीसरा बयान है वज़न गैर सिमती मकदार है, ये गलत बयान है। सही बयान है इसका, क़ुव्वत होने के बाद वज़न सिमती मकदार है, सिर्फ वज़न सिमती मकदार है इतना भी लिखेंगे सही बयान में तो चलेगा। चौथा सवाल है, गुरेज सुखली रफ्तार का इन्हिसार जिस्म की कमियत पर नहीं होता है। गुरेज सुखली रफ्तार के ज़ाब्ते में जिस्म की कमियत वाला टर्म नहीं आता है, यानी वो जिस्म की कमियत पर मुनहसिर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोड़ियां लगाइएगा। इस तरह से सुतून अलीफ और सुतून बे के फॉर्म में 2 जोड़ियों का सेट दिया गया है। जवाब कुछ इस तरह रहेगा इसका, गुरेज सुखली रफ्तार √2gm/R इसरा बवजह कशिश सुखल gm/r², कैपिटल G कैपिटल M/r²। सुखली तवानाई बिलखवा -gmm/r+h। नेक्स्ट, केपलर के क़वानीन T की दूसरी रास्त तनासुब में है R की तीसरी के। न्यूटन का सखली कुलिया F
रास तनासुब में होता है m1 m2 के हासिल ज़रब के, और माकूस तनासुब में होता है फासले के यानी कि r के मुरब्बे के। मरकज जो कुव्वत mvc² अपॉन स्मॉल r। यहाँ पर थोड़ा सा प्रिंटिंग का इशू है, क्वेश्चन बैंक में देखिएगा। mvc c का स्क्वायर नहीं है, ये v का ही स्क्वायर है, लेकिन v जो है वो vc है। vc यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स, मरकज जो कुव्वत। सो v का सफिक्स c है। इस तरह से ये जोड़ियों का सवाल हुआ। सवाल नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद साइंसी वजूहात बयान कीजिएगा क्वेश्चन, जिसका पहला क्वेश्चन है जिस्म का वजन मुख्तलिफ सैयारों पर मुख्तलिफ होता है। जवाब देखेंगे इसका हम। किसी जिस्म का वजन यानी सैयारे के जरिए इस पर असरअंदाज कुव्वत। मुख्तलिफ सैयारों की कुव्वत कशिश सुखल की कदर मुख्तलिफ होती है। जिस्म का जो वजन होता है वो जिस्म की कमियत ज़रब सैयारे की कशिश सुखल होती है, इसीलिए जिस्म का वजन मुख्तलिफ सैयारों पर मुख्तलिफ होता है। ये पॉइंट में मेन उसका रीज़न छुपा हुआ है। नेक्स्ट, सतह ज़मीन पर हर गिरने वाला जिस्म हमेशा उमूदन ही रहता है। ज़मीन अपने करीब के तमाम अजसाम को सुखली कुव्वत से अपनी जानिब कशिश करती है। ज़मीन का मरकज़ कमियत इसके मरकज़ में होता है, इसीलिए किसी भी शय पर ज़मीन की सुखली कुव्वत ज़मीन के मरकज़ की सिमत होती है। इसीलिए सतह ज़मीन पर हर गिरने वाला जिस्म हमेशा उफ़क़ की उमूदी सिमत में नीचे गिरता है। तीसरा सवाल है, साइंसी वजूहात बयान कीजिएगा। इसरा बवजह कशिश सुखल की कीमत ज़मीन के मरकज़ पर सिफर होती है, क्यों? पहला पॉइंट, ज़मीन का मरकज़ उसका मरकज़ कमियत है, यानी मरकज़ पर ही ज़मीन की तमाम कमियत तमाम सिमतों में मसावी तौर पर तकसीम होती है। ज़मीन के मरकज़ पर ज़मीन के बालाई निस्फ हिस्से के ज़रिए असर करने वाली कुव्वत और ज़मीन के निचले निस्फ हिस्से के ज़रिए असर करने वाली कुव्वत, ये दोनों कुव्वतें मुतवाज़िन होती है और यहाँ असरअंदाज कुव्वत सिफर होती है, मतलब मरकज़ के ऊपर। न्यूटन के कानून के मुताबिक F मसावी mg होता है। किसी जिस्म की कमियत सिफर नहीं हो सकती। इस बना पर कुव्वत को सिफर होने के लिए सुखली इसरा का सिफर होना ज़रूरी है। मंदरजा बाला नुकात, इसरा बवजह कशिश सुखल की कीमत ज़मीन के मरकज़ पर सिफर होने की वजूहात बयान करते हैं। चौथा सवाल है, साइंसी वजूहात का। किसी जिस्म का वज़न कुतुब पर ज़्यादा और इस्तिवा पर कम होता है। सतह ज़मीन पर किसी शय का वज़न ज़ैल के मुताबिक ज़ाहिर किया जाता है। F मसावी m इंटू जी इसरा बवजह कशिश सुखल, m शय की कमियत और F शय का वज़न। जिस्म की कमियत तमाम कायनात में मुस्तकिल रहती है, यानी फ़तह इस्तिवा और कुतबैन पर जिस्म की कमियत में कोई तब्दीली नहीं होती, लेकिन इसरा बवजह कशिश सुखल की कीमत मुकाम दर मुकाम तब्दील होती रहती है। सुखली इसरा की कीमत कुतबैन पर ज़्यादा जी मसावी 9.832 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और फ़तह इस्तिवा के करीब कम जी मसावी 9.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। इसीलिए किसी जिस्म का वज़न कुतुब पर ज़्यादा और फ़तह इस्तिवा पर कम होता है। नेक्स्ट, इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो है इबारती सवालात। इबारती सवालात यानी कि न्यूमेरिकल्स है, ये प्रॉब्लम्स हैं। 2 मार्क के लिए प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चंस है ये। पहला सवाल है इसका, अगर ज़मीन की कमियत निस्फ और निस्फ उतर दुगना कर दिया जाए तब जी की कीमत क्या होगी? ये जो क्वेश्चन है ये टेक्स्ट बुक में से लिया गया है, पेज नंबर 8। बताइए तो भला। ये चैप्टर की थ्योरी की जो वीडियोस है उसके अंदर इसका सलूशन मौजूद है। डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, इसका आंसर आप वहां पर देख सकते हो। दूसरा सवाल है, अगर किसी सैयारे पर जी की कीमत 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और जिस्म को सैयारे के फर्श पर आने के लिए दरकार वक्त 10 सेकेंड हो तो वो फासला मालूम कीजिए। अब यहाँ पर ये प्रॉब्लम जब सॉल्व करेंगे हम तो इसे आज़ादाना हरकत के मेथड से सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन में कुछ इस तरह से लिखेंगे, यहाँ जिस्म मखसूस ऊंचाई से सैयारे के फर्श की तरफ हरकत कर रहा है, इसलिए उसकी हरकत आज़ादाना हरकत है। आज़ादाना हरकत के अंदर जिस्म की इब्तदाई रफ्तार 0 होती है और
उसका इसरा सैयारे की वजह से जो शुक्ल इसरा होता है वो होता है, यानी कि स्मॉल जी होता है। टी की कीमत यहाँ पर 10 सेकेंड दी गई है। आज़ादाना हरकत की 3 मसावातें जो हैं उसमें से हम दूसरी वाली मसावात लेंगे, एच मसावी हाफ जी टी स्क्वायर। एच यानी हाइट है, जी यानी शुक्ल इसरा और टी यानी कि कीमत। 1/2 ज़रब जी की कीमत 0.4 रखकर टी की कीमत 10 ज़रब 10 सेकेंड इस तरह से पुटिंग करेंगे। 0.4 को 2 से कट करने पर, तकसीम करने पर 0.2 मिलेगा। 0.2 ज़रब 2 10 होता है 2, आगे का 1 बचेगा, 2 ज़रब 10 यानी कि 20 मीटर। तो सैयारे के फर्श से जिस्म का जो फासला रहेगा वो 20 मीटर होगा। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा ये। नेक्स्ट है सवाल नंबर 3, 10 किलोग्राम कमियत की एक धाती गेंद को 1000 मीटर बुलंदी से जमीन पर गिरने के लिए दरकार वक्त मालूम कीजिए। धाती गेंद मखसूस ऊंचाई से सतह जमीन पर गिर रही है, यानी वो आज़ादाना हरकत कर रही है। यहाँ इसकी एम दी गई, कमियत दी गई है 10 किलोग्राम, कितनी ऊंचाई से, यानी कि फासला दिया गया है एच मसावी 1000 मीटर। उसकी हरकत जो है वो आज़ादाना हरकत है, इसलिए यू मसावी इब्तदाई रफ्तार 0 लेंगे हम। टी की वैल्यू, वक्त की वैल्यू निकालना है हमें। आज़ादाना हरकत की एच मसावी हाफ जी टी स्क्वायर वाली ही वैल्यू लेंगे हम। यहाँ पर एच की वैल्यू 1000 है, मसावी हो जाएगा 1/2 ज़रब जी की वैल्यू 10 लेंगे। यहाँ पर हम इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वहां पर एडिशन में ब्रैकेट में आगे दे देता है जी की कीमत 10 लीजिए। अगर नहीं बोल रहा है तो हम 9.8 लेंगे, और 9.8 भी अप्रॉक्सीमेटली 10 ही होता है, तो हम 10 लेकर इसको सॉल्व करेंगे। 1000 मसावी हो जाएगा 1/2 ज़रब 10 ज़रब टी की दूसरी की कीमत निकालने के लिए 1/2 को और 10 को उधर शिफ्ट करेंगे। 1/2 यहाँ पर 1000 के साथ में ज़रब 2 की सूरत में हो जाएगा, और 10 यहाँ पर ज़रब में है तो इस तरह से यहाँ पर तकसीम में आ जाएगा। अब यहाँ पर 1000 ज़रब 2 और 10 है, तो 1000 की 10 से कटिंग कर देंगे हम। 10 सेकंड 10 1000 को 10 से कटिंग करने पर 100 आएगा। 100 ज़रब 2, टी की दूसरी की कीमत होती है 200। तरफेन का जज़रुल मुरब्बा लेंगे हम। तरफेन का जज़रुल मुरब्बा लेने पर टी मसावी आएगा 10 जज़र 2। टी मसावी 10 ज़रब जज़र 2 की कीमत होती है 1.414, तो टी निकालने के लिए 10 को 1.414 से ज़रब करेंगे। टी मसावी आ जाएगा 14.14, इसलिए धाती गेंद को ज़मीन पर गिरने के लिए तकरीबन 14 सेकेंड दरकार होंगे। 14.14 को राउंड ऑफ करके 14 सेकेंड का टाइम बोल सकते हैं हम। नेक्स्ट, 50 मीटर बुलंद इमारत की छत से एक जिस्म को गिराया गया, तब जिस्म किस रफ्तार से जमीन से टकराएगा। अब ऊपर से नीचे आ रहा है तो ये भी आज़ादाना हरकत है। बुलंदी से नीचे फेंका गया जिस्म आज़ादाना हरकत करता है, इसलिए इब्तिदाई रफ्तार 0 होगी। v मसावी हमें निकालना है, h की कीमत दी गई है 50 मीटर। दूसरी मसावत इस्तेमाल करेंगे इसकी, आज़ादाना हरकत की जो है v की दूसरी मसावी 2gh, v की दूसरी मसावी 2 ज़रब g की कीमत नहीं बोला है, अप्रॉक्सीमेटली 10 ले सकते हैं हम, या 9.8 भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने 10 ली है वैल्यू, 2 ज़रब 10 20 ज़रब 50, v की दूसरी मसावी होगा 1000। तरफेन का जज़रुल मुरब्बा लेंगे तो v मसावी हो जाएगा जज़र में 1000। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो v की वैल्यू आएगी 10 जज़र 10। v मसावी होगा 10 ज़रब 3.162, क्योंकि जज़र 10 की कीमत होती है 3.162। v मसावी 31.62 मीटर पर सेकेंड। सो जिस्म जमीन पर 31.62 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से टकराएगा। पांचवा सवाल प्रॉब्लम का, अगर किसी जिस्म का चांद पर वजन 100 न्यूटन हो तो जमीन पर जिस्म की कमियत क्या होगी और वजन क्या होगा। नाउ जमीन पर अगर किसी जिस्म का वजन 10 न्यूटन होता है तो चांद पर उसका वजन उसका 1/6 गुना होता है। यहाँ पर उल्टी सिचुएशन दे रहा है, चांद पर वजन दे रहा है और जमीन पर वजन निकालो बोल रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, चांद पर जितना भी उसका वजन है उसे 6 से ज़रब करेंगे हम, तो जमीन पर उसका वजन मालूम पड़ जाएगा। सो
FM यानी कि वेट ऑन मून दिया है यहाँ पर 100 न्यूटन, कमियत M निकालना है और वजन जो कि जमीन पर होगा वो निकालना है, FE निकालना है। सतह जमीन पर किसी शय का वजन चांद पर इस शय के वजन का 6 गुना होता है, इसलिए FE मसावी FM ज़रब 6। FE मसावी FM की वैल्यू है 100, 100 ज़रब 6, FE मसावी 600 न्यूटन। नाउ वजन का जो जाब्ता है वो F मसावी mg है। F की वैल्यू हमें FE की वैल्यू 600 मिली है, मसावी m ज़रब 10, d की वैल्यू 10 ले रहे हैं यहाँ पर, 10 को इधर शिफ्ट करेंगे और m की वैल्यू निकालेंगे तो इस तरह से कमियत 60 किलोग्राम आएगी। इस शय की कमियत तकरीबन 60 किलोग्राम और सतह जमीन पर वजन 600 न्यूटन होगा। सवाल नंबर 6, 10 किलोग्राम कमियत वाले जिस्म की जमीन से गुरेज सुखली रफ्तार क्या होगी। नाउ किसी शय या जिस्म की जमीन से गुरेज सुखली रफ्तार इसकी कमियत पर मुनहसिर नहीं होती है। ये खाली जगह में भी हमने देखा है। चूंकि सतह जमीन से किसी जिस्म की गुरेज सुखली रफ्तार 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होती है, लिहाजा इस जिस्म की भी जमीन से गुरेज सुखली रफ्तार 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड ही होगी। ये 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, यहाँ पर हमें कोई कीमत नहीं दी गई है तो इसलिए हम डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं इसकी। ये थ्योरेटिकल पार्ट है जो कि टेक्स्ट बुक के सफ़ा नंबर 14 के ऊपर दिया गया है। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं डायरेक्ट ज़मीन की गुरेज सुखली रफ्तार 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। हर जिस्म के लिए चाहे वो किसी भी कमियत का हो, गुरेज सुखली रफ्तार सेम ही रहेगी, इसलिए 10 किलोग्राम कमियत वाले जिस्म की ज़मीन से गुरेज सुखली रफ्तार 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड ही होगी। अगला क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन, चांद पर किसी जिस्म की गुरेज सुखली रफ्तार क्या होगी। इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन दिया गया है टेक्स्ट बुक में सफ़ा नंबर 14 के ऊपर। नेक्स्ट है, ये प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन था। अब इसके बाद में थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चंस हैं। सवाल नंबर 3, फर्क लिखिए। सुखल का मुस्तकिल कैपिटल जी और जमीन का सुखली इसरा स्मॉल जी। कैपिटल जी और स्मॉल जी के दरमियान फर्क लिखना है हमें। जवाब कुछ इस तरह से लिखेंगे हम, कायनाती मुस्तकिल सुखले इसरा न्यूटन के कशिश सुखल के कायनाती कानून की मसावत में मौजूदा मुस्तकिल कायनाती मुस्तकिल कहलाता है। ज़मीन की कशिश सुखल की वजह से इस पर और इसके करीब मौजूद अजसाम पर जो इसरा असरअंदाज होता है उसे सुखली इसरा कहते हैं। अगले पॉइंट्स कुछ इस तरह से लिखेंगे, कायनाती मुस्तकिल को कैपिटल जी से जाहिर किया जाता है, सुखली इसरा को स्मॉल जी से जाहिर किया जाता है। एसआई निज़ाम में कायनाती मुस्तकिल की इकाई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होती है। एसआई निज़ाम में सुखली इसरा की इकाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। सुखली कायनाती मुस्तकिल की कीमत 6.67 ज़रब 10 की क़ुव्वत -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है। सतह ज़मीन पर सुखली इसरा की कीमत 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या आप 9.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। कायनाती मुस्तकिल एक गैर सिमती मकदार है, सुखली इसरा एक सिमती मकदार है। कैपिटल जी का फार्मूला है FD की दूसरी बटे M1 M2। डी की जगह पर R भी लिखा जा सकता है, स्मॉल वाला R। सुखली इसरा का जाब्ता है G मसावी स्मॉल g मसावी कैपिटल G M/R²। तो टोटल यहाँ पर 6 पॉइंट्स दिए गए हैं, 6 में से कोई भी आप 4 पॉइंट्स लिख सकते हैं इस सवाल के जवाब में। यह था पहला सवाल फर्क का, सवाल नंबर 3 बोला गया है। यहाँ पर सीक्वेंस मेंटेन नहीं किया गया है तो डायरेक्ट क्वेश्चंस लेकर हम ये करेंगे। पहला सवाल है, सुखल का मुस्तकिल कैपिटल जी और जमीन का सुखली इसरा जी, इसमें फर्क जो हुआ अभी हमारा। दूसरा है, सुखली तवाने बिल खवा की तारीफ लिखिए और इसका जाब्ता लिखिए। जवाब, ज़मीन के सुखली इसरा के ज़ेर असर शय की मखसूस हालत या मुकाम की वजह से इसमें जो तवानाई जमा होती है इसे सुखली तवानाई बिलखवा कहते हैं। शय ज़मीन की सतह से h बुलंदी पर हो तो उसकी सुखली तवानाई बिलखवा ज़ैल के ज़ाब्ते से दी जाती है। सुखली तवानाई बिलखवा मसावी -GMM/R+H। अगला सवाल है, गुरेज सुखली रफ्तार से क्या मुराद है, इसका ज़ाब्ता लिखिए।
जवाब कुछ इस तरह से लिखेंगे हम, इब्तदाई रफ्तार की वो मखसूस कीमत जिससे किसी जिस्म को ऊपर फेंकने पर वो जिस्म सैयारे या ज़मीन की कशिश सुकल से आज़ाद हो जाता है, इसे सैयारे या ज़मीन की गुरेज सुकली रफ्तार कहते हैं। ज़ाब्ता है उसका v स्केप मसावी √2g r। इसके अलावा एक और ज़ाब्ता है इसका √2g अपॉन r, कैपिटल G अपॉन r के साथ में, जो कि खाली जगह में हमने देखा है। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन का सखली कुलिया बयान कीजिए। टेक्स्ट बुक में एकदम वाज़ेह अंदाज में और डिटेल में दिया गया है ये फिगर का, इसका जवाब आप वहां से देख सकते हैं। पांचवा सवाल है, गुरेज सुखली रफ्तार के ज़ाब्तों की मुख्तलिफ सूरतें लिखिए। दो ज़ाब्ते हैं, एक स्केप वेलोसिटी इज इक्वल्स टू √2 कैपिटल G कैपिटल M अपॉन कैपिटल R। दूसरा स्केप वेलोसिटी इज इक्वल्स टू √2 स्मॉल g इंटू कैपिटल R। नेक्स्ट है, एक सितारे से 2r फासले पर वाक़ सैयारे का वक्त दौरा कैपिटल T हो तो साबित कीजिए कि अगर फासला 8r हो तो वक्त दौरा भी 8t होता है। थोड़ा सा बड़ा है ये सॉल्यूशन इसका, लेकिन सिंपल है। ये जो क्वेश्चन है ये केपलर के थर्ड लॉ के ऊपर डिपेंड करता है। नाउ केपलर के थर्ड लॉ में सूरज बोला गया है, हमें यहाँ पर सैयारा बोला गया है, सैयारा और सितारा बोला गया है, तो इस तरह से हम सूरज की बजाय सितारा लिखेंगे यहाँ पर। तो सॉल्यूशन में यहाँ पर आएगा, सितारे के एतराफ मदार में गर्दिश करने वाले सैयारे का वक्त दौरा का मुरब्बा इस सैयारे का सितारे से औसत फासले के रास्त तनासुब में होता है। ये केपलर का तीसरा कानून है। इस प्रॉब्लम की हद तक हमें सूरज की बजाय सितारा लिखना है। तो कानून कुछ इस तरह है, वक्त दौरा का मुरब्बा ये रास्त तनासुब में है सितारे से सैयारे के फासले के मुकब के। सो वक्त दौरा का मुरब्बा मसावी हो जाएगा जब हम इसे तनासुब को मसावात में तकसीम करेंगे, तो मसावी के ज़रब सितारे से फासला कब मुकब हो जाएगा, इस तरह से। अब पहली कंडीशन में फासला 2r दे रहा है और वक्त दौरा कैपिटल T दे रहा है, तो वो सिचुएशन हम यहाँ पर रखेंगे। वक्त दौरा की जगह पर T रखेंगे, T की दूसरी मसावी के ज़रब फासले की जगह पर 2r रखेंगे, तो ये 2r की तीसरी हो जाएगा। 2 की तीसरी यानी कि 2 का मुकब जो कि 8 होता है, r की तीसरी यानी कि r का मुकब जो कि r³ होता है। तो इस तरह से हमें मसावत मिलेगी। टी की दूसरी मसावी के ज़रब 8r³। के की कीमत निकालकर हम उसे साइड में रख लेंगे, नंबर दे देंगे। के के साथ में 8r³ ज़रब में है, इधर आएगा तकसीम में हो यानी बटे में हो जाएगा, तो के मसावी हमें मिलेगा टी की दूसरी बटे 8r³। अब हमें यह बोल रहा है कि अगर फासला 8 और r हो जाए तो साबित कीजिए कि वक्त दौरा भी 8t होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फासले को 8r रखेंगे और वक्त दौरा की जगह पर कुछ भी नहीं रखेंगे। वक्त दौरा की दूसरी मसावी के ज़रब फासले की जगह पर हमने रख दिया 8r³। 8 का मुकब लेंगे हम और r का मुकब लेंगे। 8 का मुकब होता है 512, r का मुकब r³। तो वक्त दौरा की दूसरी मसावी हो जाएगा के ज़रब 512 ज़रब r की तीसरी। अब हमने मसावत नंबर 1 जो बनाई थी के की कीमत के लिए, वो वाली कीमत यहाँ पर के की जगह पर रख देंगे। तो के की जगह पर आएगा टी की दूसरी बटे 8r³। r³ और r³ कैंसिल हो जाएगा। 512 को 8 से तकसीम करेंगे, कट करेंगे तो होगा 64, बचेगा टी की दूसरी। तो वक्त दौरा का मुरब्बा मसावी हो जाएगा 64 टी की दूसरी। तरफैन का जज़रुल मुरब्बा ले लेंगे हम। वक्त दौरा का मुरब्बा वो कन्वर्ट हो जाएगा वक्त दौरा में। 64 का जज़रुल मुरब्बा होगा 8, टी की दूसरी का जज़रुल मुरब्बा होगा 8t। तो इस तरह से अगर फासला 8r हो जाए तो वक्त दौरा भी 8t होगा, ये साबित होता है। ये था सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 7, एक शख्स एक लंबी सीढ़ी पर खड़ा है, अगर इसका ज़मीन के मरकज से फासला 2r हो तो इसका वजन क्या होगा। ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन भी टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, जो कि बताइए तो भला के फॉर्म में पूछा, सॉरी आइए दिमाग पर जोर दे के फॉर्म में पूछा गया है। चैप्टर की थ्योरी वीडियोस में इसे एक्सप्लेन किया गया है, वो वीडियो देखकर इसका आप आंसर मालूम कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर जी की कीमत अचानक निस्फ हो जाए तब एक वजनी शय को जमीन पर खींचना कितना आसान होगा। नाउ इसी टाइप का एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन हमें मश्क में दिया गया है, लेकिन मश्क में क्या बोला गया है, अगर जी की कीमत दुगनी हो जाए तो जिस्म को खींचना कितना मुश्किल होगा। यहां पर एकदम एग्जैक्टली अपोजिट कर दिया है, जी की कीमत आधी हो जाए तो जिस्म को खींचना कितना आसान होगा, ये बोला गया है। आंसर कुछ इस तरह से लिखेंगे हम, जमीन पर किसी शय का वजन उसकी कुव्वत और सुकली इसरा यानी जी का हासिल ज़रब होता है। W इज इक्वल्स टू W यानी वेट इक्वल टू F इज इक्वल्स टू mg। इस शय को खींचने के लिए F मसावी mg इतनी ही कदर की मुखालिफ सिमत वाली कुव्वत दरकार होती है। अगर जी की कीमत निस्फ हो जाए तो ऑब्वियसली जो फोर्स है वो भी चेंज हो जाएगा, तो उसे हम F डैश की सूरत में लिख रहे हैं। मसावी m, ये F डैश के लिए G ओरिजिनल G का निस्फ है, तो यहां पर आ जाएगा G बटे 2। F डैश मसावी हो जाएगा mg बटे 2। अब F जो था वो mg था, तो यानी कि mg की जगह पर F आ जाएगा, तो जो नया फोर्स है वो क्या होगा, ओरिजिनल फोर्स का एग्जैक्टली हाफ हो जाएगा, तो इसलिए उस शय को खींचना निस्फ आसान हो जाएगा। तो इसलिए जी की कीमत निस्फ होने पर शय को खींचने के लिए पहले दरकार कुव्वत की कदर के निस्फ कदर वाली कुव्वत दरकार होगी, यानी शय को खींचना निस्फ आसान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सवाल नंबर 3 मार्क के क्वेश्चंस है ये। दो अजसाम के दरमियान पाई जाने वाली सुकली कुव्वत क्या होगी अगर। ये जो क्वेश्चन है ये न्यूटन के यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यानी कि न्यूटन के कशिश सुकल के कायनाती कानून की रियाजियाती सूरत पर डिपेंड है, जो कि है F मसावी G m1 m2 अपॉन D की दूसरी R की दूसरी। पहली कंडीशन में बोल रहा है एक जिस्म की कमियत दुगनी कर दी जाए तो क्या होगा। जो न्यूटन के कशिश सुकल की कायनाती कानून की रियाजियाती सूरत है वो कुछ इस तरह से है, F मसावी G m1 m2 अपॉन D की दूसरी। यहां पर एक जिस्म की कमियत दुगनी कर देते हैं, अगर m1 को 2m1 या m2 को 2m2 कर देते हैं तो क्या होगा, वो हमसे पूछ रहा है। फोर्स में चेंजेस हो जाएंगे, इसलिए फोर्स को हम अलग लिखेंगे यानी कि F डैश लिखेंगे। G m1 की जगह पर उसका दुगना यानी कि 2m1 लिख रहा हूं मैं, जरब m2 बटे D की दूसरी। इस दो को साइड में निकाल लेंगे हम, तो F डैश मसावी हो जाएगा 2G m1 m2 अपॉन D की दूसरी। G m1 m2 बटे D की दूसरी ये एक्चुअल फोर्स है, तो F डैश मसावी हो जाएगा 2F। इसलिए किसी एक जिस्म की कमियत दुगनी करने पर दोनों अजसाम के दरमियान कुव्वत कशिश दुगना हो जाएगी। सेकेंड कंडीशन दी गई है इनके दरमियान का फासला दुगना कर दिया जाए। अब दरमियान का फासला दुगना यानी कि D की जगह 2D लाया जाए। F जो दिया है वो है G m1 m2 अपॉन D की दूसरी। D की जगह पर 2D अगर कभी डाल देते हैं हम, ध्यान में रखिए D की जगह पर 2D डालना है, D की दूसरी है तो 2D की दूसरी हो जाएगा वो, तो इस तरह से 2D की दूसरी यहां पर आएगा, 2 का मुरब्बा 4, D का मुरब्बा D की दूसरी। 1/4 को साइड में निकाल लेंगे हम, G m1 m2 अपॉन D की दूसरी, ये हो जाएगा G m1 m2 अपॉन D की दूसरी। ये एक्चुअल फोर्स है, ओरिजिनल फोर्स है, तो जो नया फोर्स रहेगा वो 1/4 हो जाएगा असल फोर्स का। सो इन दोनों अजसाम के दरमियान फासला दुगना करने पर अजसाम के दरमियान कुव्वत कशिश 1/4 हो जाएगी। नेक्स्ट है दोनों जिस्मों की कमियत दुगनी और दरमियानी फासला निस्फ कर दिया जाए। अब एक साथ में कमियतों में भी चेंजेस है और डिस्टेंस में भी चेंजेस है। G m1 को दुगना किया, m2 को दुगना किया और फासले को हाफ किया गया, दरमियानी फासला निस्फ कर दिया जाए, यानी कि D को 2 से तकसीम किया गया, तो ये होगा G ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब m1 m2, 2 ज़रब 2 हो जाएगा 4, G m1 m2 बटे D अपॉन 2 का मुरब्बा लेंगे हम, तो D की दूसरी अपॉन में 4 आ जाएगा, D की दूसरी बटे 4। इस टर्म को नसब नुमा से शुमार कुनिंदा में अगर कभी लेते हैं हम तो वो माकूस हो जाएगा, यानी कि उल्टा हो जाएगा। तो इस तरह से 4 जो कि 2 ज़रब 2 हो रहा है, G m1 m2 इस तरह से, और ये D की दूसरी बटे 4 नीचे से ऊपर लाने पर, नसब नुमा से शुमार कुनिंदे में लाने पर उल्टा माकूस हो जाएगा, ज़रब 4 बटे D की दूसरी हो जाएगा। अब ये 4 और 4 का ज़रब 16 हो जाएगा, बचेगा G m1 m2 अपॉन D की दूसरी जो कि एक्चुअल फोर्स था, तो इसलिए जो नया फोर्स होगा वो असल फोर्स का 16 गुना होगा।
इसलिए दोनों जिस्मों की कमियत दुगनी और दरमियानी फासला निस्फ करने पर जिस्मों के दरमियान कुव्वत कशिश असल कुव्वत कशिश का 16 गुना हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है 3 मार्क का ये। अगर किसी जिस्म को सतह जमीन से उमूदन ऊपर की जानिब 49 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से फेंका जाए तब मालूम कीजिए। 2 कंडीशन दे रहा है हमें, वो 2 चीजें मालूम करना है। वो जिस्म ज्यादा से ज्यादा कितनी बुलंदी तक पहुंच सकता है और सतह जमीन पर आने के लिए दरकार वक्त क्या होगा। जवाब कुछ इस तरह से देखेंगे हम। यहां पर इब्तिदाई रफ्तार जो है, यानी जब फेंका जा रहा है तो उसकी रफ्तार 49 मीटर पर सेकंड है, इसलिए u मसावी 49 मीटर पर सेकंड लेंगे। ज्यादा से ज्यादा हाइट पर जब जाएगा वो तो रुक जाएगा और फिर नीचे आएगा, यानी कि उसकी आखिरी रफ्तार 0 होगी। बुलंदी कितनी बुलंदी पर पहुंच रहा है ये निकालना है हमें, और टोटल टाइम कितना लग रहा है उसे ये निकालना है हमें। फर्ज करें ज्यादा से ज्यादा ऊंचाई के मुकाम पर पहुंचने के लिए जिस्म T1 वक्त लेता है। न्यूटन के पहले कानून के मुताबिक न्यूटन की पहली हरकत की मसावत इस्तेमाल करेंगे हम। v मसावी u प्लस at है। अब यहाँ पर a जो होगा वो सुखली इसरा होगा जमीन का, लेकिन नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि जिस्म नीचे से ऊपर जा रहा है। जब ऊपर से नीचे आता है तो a की कीमत पॉजिटिव होती है, g की कीमत पॉजिटिव होती है। लेकिन जिस्म जब जमीन से मुखालिफ सिमत में जा रहा है, सुखली इसरा के मुखालिफ सिमत में जा रहा है, तो g की वैल्यू को नेगेटिव लिया जाता है। तो यहां पर हम a नेगेटिव लेंगे जो कि g रहेगा जमीन का सुखली इसरा। तो v मसावी u प्लस माइनस जी T1 हो जाएगा ये जब नीचे से ऊपर जा रहा है। टाइम T1 कंसिडर हमने किया है उसके लिए। कीमतें रखेंगे हम, आखिरी रफ्तार 0, इब्तिदाई रफ्तार 49 मनफी जी जो होता है वो 9.8 होता है ज़रब T1। ये हो जाएगा 0 मसावी 49 मनफी 9.8 ज़रब T1। मनफी 9.8 T1 इस पूरे टर्म को हम इधर ले लेंगे तो वो प्लस हो जाएगा। 9.8 ज़रब T1 मसावी 49 हो जाएगा। T1 की वैल्यू निकालने के लिए 9.8 को की साइड चेंज करेंगे। यहाँ ज़रब में, इधर आकर तकसीम में हो जाएगा। 49 को 9.8 से अगर तकसीम करते हैं हम तो जवाब हमें मिलेगा 5 सेकेंड। तो इस तरह से उसे मैक्सिमम हाइट पर जाने के लिए 5 सेकेंड का टाइम लगेगा। अब इस टाइम की मदद से हम उसकी हाइट मालूम करेंगे न्यूटन के दूसरे कानून की रूह से, न्यूटन की दूसरी हरकत के हिसाब से। मसावत है s मसावी ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s की जगह पर h रखेंगे हम, ऊंचाई बोल रहे हैं इसलिए। u की कीमत 0 है, T1 अभी हमने निकाला ज़रब 5, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। जमा 1/2 g की जगह पर हम रखेंगे, सॉरी a की जगह पर हम माइनस g रखेंगे और T1 की दूसरी यानी कि 5 ज़रब 5 हो जाएगा। तो इस तरह से h मसावी 0 मनफी 4.9 1.2 ज़रब 9.8 9.8 की 2 से कटिंग होगी तो यहां पर 4.9 आ जाएगा। तो h मसावी होगा मनफी 4.9 ज़रब T1 का स्क्वायर 5 ज़रब 5। नाउ ज़रब करने पर हमें h मसावी मनफी 122.5 मीटर लगेगा। अब जो ऊंचाई होती है, फासला जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इस वैल्यू को हम पॉजिटिव में लेंगे। ये जिस्म सतह जमीन से ज्यादा 122.5 मीटर की बुलंदी तक पहुंच सकता है। फासला मनफी नहीं होता है, इसलिए हमने ये नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव वैल्यू में लिया। तो इस तरह से हमने पहला पार्ट कि वो कितनी बुलंदी पर पहुंच सकता है ये निकाला। अब हम टोटल टाइम निकालेंगे। एक हाफ पार्ट का टाइम तो हम निकाल चुके हैं जब वो नीचे से ऊपर जाता है। दूसरे पार्ट वाला टाइम निकालकर फिर टोटल टाइम निकालेंगे। फर्ज करें इस मुकाम से सतह जमीन पर वापस आने के लिए जिस्म को दरकार वक्त T2 है। 122.5 मीटर की बुलंदी पर पहुंचने के बाद वहां से नीचे आने के लिए उसको जो टाइम लग रहा है उसे हम T2 फर्ज कर रहे हैं। इससे पहले जो मसावत इस्तेमाल की हमने वही मसावत इस्तेमाल करेंगे। s मसावी ut प्लस हाफ at स्क्वायर। h मसावी u
T2 लेंगे यहाँ पर, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहा है वो टाइम हमने फर्ज किया है, प्लस हाफ GT2 स्क्वायर 122.5 रखकर अब जिस्म ऊपर से नीचे आ रहा है तो जो एक्सेलरेशन यानी कि g की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव ही रखेंगे, नेगेटिव नहीं लेंगे। 122.5 मसावी सीफर जरब T2, ये पूरा टर्म सीफर हो जाएगा, 1/2 जरब एक ही जगह पर आएगा, g की वैल्यू 9.8 2 से तकसीम हो जाएगी तो वो 4.9 आएगा। T2 की वैल्यू मालूम नहीं है हमें तो T2 स्क्वायर एज इट इज रखेंगे हम। 122.5 मसावी 4.9 जरब T2 की दूसरी होगा, 4.9 जो कि T2 की दूसरी के साथ जरब में है उसे इधर साइड लेकर आ जाएंगे, 122.5 से तकसीम में आ जाएगा वो, यहां पर अशारिया को राइट साइड में शिफ्ट करके तकसीम करेंगे हम, कटिंग करेंगे तो T2 की दूसरी की वैल्यू आएगी 25, तरफेन का जजरुल मुरब्बा लेकर T2 की वैल्यू निकाल लेंगे हम, वो होगा 5 सेकेंड। सो ऊपर से नीचे आने का टाइम भी सेम रहेगा, 5 सेकेंड ही होगा। सो टोटल टाइम जो रहेगा स्मॉल टी वो T1 प्लस T2 रहेगा, नीचे से ऊपर जाने का टाइम प्लस ऊपर से नीचे आने का टाइम। तो इस तरह से सेकेंड बिट का आंसर फाइंड आउट करेंगे हम। 122.5 मीटर बुलंदी से जिस्म को सतह जमीन पर वापस आने के लिए 5 सेकेंड लगेंगे। सतह जमीन से ऊंचाई पर जाकर वापस आने के लिए दरकार वक्त टी मसावी T1 जमा T2, टी मसावी 5 जमा 5, टी मसावी 10 सेकेंड। इसलिए जिस्म को कुल दरकार वक्त सतह जमीन से ज्यादा बुलंदी पर जाकर वापस आने के लिए 10 सेकेंड का होगा। सो ये सेकेंड बिट का आंसर आएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम के बाद में एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बकाए तवानाई का कानून इस्तेमाल करते हुए गुरेज शुक्ली रफ्तार के लिए फिक्रा अक्स कीजिए। इसका जो क्वेश्चन है वो एग्जैक्टली टेक्स्ट बुक के जैसा टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, वही देखकर हमें लिखना है। सो टेक्स्ट बुक के सफा नंबर 13 से स्टार्ट हो रहा है और सफा नंबर 14 पर खत्म हो रहा है। ये 13 पर आधा पार्ट है, 14 पर आधा पार्ट है। ध्यान रखिए चांद की गुरेज शुक्ली रफ्तार, इससे रिलेटेड जो मिसाल है उससे पहले तक का पार्ट हमें करना है। v escape is equals to √2 gm अपॉन r या v escape is equals to √2 gr, ये स्टेप तक कर लिए हम तो चलेगा। नेक्स्ट है इन अवामिल की वजाहत कीजिए जो g की कीमत पर असरअंदाज होते हैं। जवाब, सतह जमीन पर g की कीमत में तब्दीली। पहला है पॉइंट, इसका जमीन की शक्ल मुकम्मिल कुर्रवी नहीं है, इसलिए इसकी सतह पर मुख्तलिफ नुकात का जमीन के मरकज से फासला नुक्ते के मुकाम के मुताबिक बदलता है। जमीन अपने महवर के गिर्द घूमने की वजह से खुतबैन के करीब सपाट और इस्तिवाई इलाकों में उभरी हुई है, यानी जमीन का निस्बतर खुतबैन पर कम और खत्ते इस्तिवा पर ज्यादा है। इसलिए जी की कीमत खुतबैन पर सबसे ज्यादा 9.832 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इस्तिवाई इलाके में सबसे कम 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। जी की कीमत में ऊंचाई के मुताबिक तब्दीली, सतह जमीन से ऊपर जाते वक्त नुक्ते का मरकज से फासला बढ़ता जाता है। स्मॉल जी मसावी GM अपॉन R प्लस H स्क्वायर, इस मसावत के मुताबिक ऊंचाई H जितनी बढ़ेगी जी की कीमत में उतनी कमी वाक़ई होगी। तीसरा है गहराई के मुताबिक तब्दीली, नुक्ता जमीन के मरकज की तरफ बढ़ने पर जी की कीमत में इजाफा होना चाहिए, लेकिन नुक्ता जमीन के मरकज की जानिब जाने की वजह से नुक्ते पर अमल करने वाली शुक्ली कुव्वत का जमीनी हिस्सा भी कम होता है, इसलिए गहराई में जाते वक्त जी की कीमत में कमी वाक़ई होती है। चौथा है जमीन के मरकज पर जी की कीमत में तब्दीली, जमीन के मरकज पर जी की कीमत सिफर हो जाती है क्योंकि यह नुक्ता जमीन का मरकज कमियत होता है जहां शुक्ली कशिश सिफर होती है। नंबर 5 सवाल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ये, केपलर के कानून का इस्तेमाल करते हुए साबित कीजिए कि एफ रास्त माकूस तनासुब में है औसत फासले के मुरब्बे के। तो ये जो सवाल है ये मश्क में दिया गया है सवाल, और इसका जवाब मश्क की वीडियो में कंप्लीटली डिस्क्राइब किया गया है, उसके लिए आप वो वीडियो देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 4, 5 मार्क के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं ये यहाँ पर। पहला है उसमें पैराग्राफ दिया गया है हमें थोड़ा सा, और उसकी मदद से सवालात के जवाब लिखना है टेक्स्ट बुक में देखकर।
पहला सवाल है, दर्जे बाला शक्ल से आप किन कवानीन को समझते हैं, वाज़ह कीजिए। दर्जे बाला शक्ल जो है वो केपलर के कवानीन की है, तो इसका जवाब आएगा केपलर के कवानीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कानून बयान कीजिए जो सूरज और सैयारे को जोड़ने वाले खत से बनने वाले रकबे को जाहिर करता है। रकबे का जो कानून है वो दूसरा कानून है, इसलिए इसके जवाब में हम केपलर का दूसरा कानून बयान करेंगे। कानून आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा। तीसरा है सवाल, वो कानून बयान करें जो सैयारे के वक्ते दौरा को जाहिर करता है। वक्ते दौरा का कानून केपलर का तीसरा कानून है, इसलिए यहाँ सी के जवाब में हम केपलर का तीसरा कानून लिखेंगे। नेक्स्ट डी वाला क्वेश्चन है, नुकात पी क्यू आर और बी में से किन नुक्ते पर सैयारे की रफ्तार ज्यादा होगी। जवाब कुछ इस तरह से इसका, नुकात बी क्यू आर ये जो है उर्जे शमसी यानी सूरज से दूरी पर वाक़े नुकात है, इसलिए इन नुकात पर सैयारे की रफ्तार कम होगी। नेक्स्ट, इनमें से इन चारों में से एक नुक्ता बचा है पी, जबकि नुक्ता पी हसीज शमसी यानी सूरज से करीब तर नुक्ता है। यहां पर हम नुक्ता पी लिखेंगे, जबकि नुक्ता पी हसीज शमसी यानी सूरज से करीब तर नुक्ता है। इसलिए इस नुक्ते पर सैयारे की रफ्तार ज्यादा होगी। नाउ पांचवा जो क्वेश्चन है इसका प्रिंट मिस्टेक है, उसके अंदर क्वेश्चन बैंक में T1 और T2 के दरमियान ताल्लुक बयान कीजिए। अब यहां पर फिगर में हमें कहीं पर भी T1 और T2 नहीं दे रहा है, लेकिन ये F1 और F2 हो सकते हैं। अगर F1 और F2 होते हैं तो उसका जवाब कुछ इस तरह से लिखेंगे हम, F1 और F2 ये दोनों नुक्ते मास्का होते हैं इलिप्स के दायरवी मदार के। F1 और F2 से मुहित पर वाक़े कोई भी नुकात के फासलों के मजमूए एक दूसरे के मसावी होते हैं। ये रिलेशन है F1 और F2 में। रियाजियाती सूरत में उसे हम इस तरह से लिखेंगे दी गई शक्ल के लिए, PF1 प्लस PF2 मसावी DF1 प्लस DF2 मसावी QF1 प्लस QF2 मसावी AF1 प्लस AF2 मसावी CF1 प्लस CF2 मसावी BF1 प्लस BF2। इस तरह से जवाब होगा हमारा। नेक्स्ट, अगला जो क्वेश्चन दिया गया है वो भी शक्ल के ऊपर डिपेंड है। न्यूटन के कशिश सुखल के कानून की शक्ल दी गई है, ये टेक्स्ट बुक में भी शक्ल है ये। दर्जे बाला शक्ल से आप किन कानून को समझते हैं, वो कानून बयान कीजिए। पहला वाला सवाल है इसका, तो जवाब इसका न्यूटन का कशिश सुखल का कायनाती कानून होगा, उसका बयान लिखेंगे हम। दूसरा है बी, कानून को जाहिर करने वाली रियाजी मसावत लिखे, रियाजियाती सूरत लिखना है, इसे टेक्स्ट बुक में दी गई है ये। तीसरा सवाल है, अगर दो जिस्म कुर्रवी ना हो, यहाँ पर फिगर में जिस्म कुर्रवी दिए गए हैं, अगर कुर्रवी ना हो तो अमल करने वाली कुव्वत की सिमत क्या होगी, बयान कीजिए। जवाब कुछ इस तरह से होगा, अगर दो अजसाम कुर्रवी ना हो तो अमल करने वाली कुव्वत की सिमत इन अजसाम की कमियतों के मरकजों को जोड़ने वाली ताकत की सिमत में होगी। चौथा सवाल, कुव्वत F में क्या तब्दीली होगी अगर जिस्म M2 की कमियत को तब्दील करके 4 M2 कर दिया जाए। इसी टाइप का क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले ही हमने किया है। M2 की जगह पर 4 M2 रखना है हमें। F इज इक्वल्स टू GM1 M2 अपॉन D स्क्वायर होता है। टेक्स्ट बुक में यहाँ पर फिगर में यहाँ पर R दिया है, मैंने D ले लिया है, तो आप D की जगह पर R लीजिएगा। GM1 M2 की जगह पर 4 M2 आ रहा है अपॉन R स्क्वायर, F डैश इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4, ये जो 4 है वो बाहर निकल जाएगा, GM1 M2 अपॉन 4 बाहर निकल जाएगा, GM1 M2 अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा, GM1 M2 अपॉन R स्क्वायर, ये जो है ये एक्चुअल फोर्स है, तो इस तरह से F डैश मसावी हो जाएगा 4 ज़रब F, यानी कि असल कुव्वत का 4 गुना। सेकेंड क्वेश्चन किया गया है इसमें, कुव्वत F में क्या तब्दीली होगी अगर फासला R तब्दील करके दुगना कर दिया जाए। अब यहां पर R को तब्दील करके 2R किया जा रहा है, तो F डैश मसावी हो जाएगा GM1 M2 अपॉन 2R, R की जगह पर 2R, R का मुरब्बा है इसलिए 2R का मुरब्बा लेंगे हम। इसमें यहां पर 2 का मुरब्बा 4 हो जाएगा, R का मुरब्बा R की दूसरी हो जाएगा। ये एक जो बटे में 4 है उससे साइड में निकाल लेंगे हम, 1/4 हो जाएगा, F डैश मसावी 1/4
बचेगा GM1M2 अपॉन आर स्क्वायर, एफ डैश इज इक्वल्स टू 1/4 ज़रब GM1M2 अपॉन आर स्क्वायर। एक्चुअल फोर्स है तो F आएगा यहाँ पर, सो F डैश मसावी F अपॉन 4 हो जाएगा। फासला R तब्दील करके दुगना करने पर F 1/4 यानी F/4 हो जाएगा। नेक्स्ट है डोरीज के एक सिरे से पत्थर बांधिए। ये वाली एक्टिविटी थ्योरी की वीडियो में इसे डिटेल में हमने कवर किया है। पहला क्वेश्चन है, क्या आप पत्थर पर कोई कुव्वत लगा रहे हैं? जवाब है इसका जी हाँ, हम पत्थर पर उजलाती कुव्वत लगा रहे हैं। मैकेनिकी कुव्वत भी लिख सकते हैं इसे हम। बी, अमल करने वाली कुव्वत की सिमत क्या होगी? जवाब, अमल करने वाली कुव्वत की सिमत दायरे के ममासी सिमत में होगी। तीसरा है, इस कुव्वत को आप किस तरह रोक सकते हैं? जवाब है, इस कुव्वत को रोकने के लिए डोरी को हाथ में से छोड़ना पड़ेगा। डोरी को हाथ में से छोड़कर इस कुव्वत को रोका जा सकता है। चौथा सवाल है, प्रिंट में थोड़ा सा मिस हो गया है वो। चौथा सवाल है कि डोरी को हाथ में से छोड़ने पर क्या होगा, मतलब ये कुव्वत गायब होने पर क्या होगा? जवाब है उसका, डोरी को हाथ में से छोड़ने पर पत्थर अपने मुकाम से ममास की सिमत में फेंका जाएगा, क्योंकि वही इसकी रफ्तार की सिमत है। पांचवा सवाल है, मरकज जो कुव्वत की तारीफ बयान कीजिए। तारीफ कुछ इस तरह से है इसकी, दायरवी हरकत करने वाले जिस्म पर असरअंदाज कुव्वत जो दायरे के निस्फ उत्तर पर मरकज की जानिब होती है और दायरवी हरकत के लिए जरूरी होती है, मरकज जो कुव्वत कहलाती है। ये था तीसरा सवाल, डिटेल क्वेश्चन वाला। चौथा सवाल है, दी हुई मालूमात की मदद से अपने 5 दोस्तों का वजन चांद और मरीख पर मालूम कीजिए। सबसे पहले हमें चांद का सुखली इसरा मालूम करना पड़ेगा और फिर जमीन मरीख का सुखली इसरा मालूम करना पड़ेगा। सुखली इसरा का ज़ाब्ता GM/r² है। M सितारे या सैयारे की कमियत, R सितारे या सैयारे का निस्फ उत्तर। सो G मून ये हो जाएगा, कैपिटल G की वैल्यू 6.67 ज़रब 10 की क़ुव्वत -11, चांद की कमियत 7.35 ज़रब 10 की क़ुव्वत 22, उसका निस्फ उत्तर 1.748 ज़रब 10 की क़ुव्वत 6, उसका मुरब्बा लेना है। तो इस तरह से उसको सॉल्व करेंगे हम, तो जी मून की जो वैल्यू आएगी वो 1.604 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगी। अप्रॉक्सीमेटली उसे हम 1.6 लेंगे। इसी तरह से हम कैलकुलेशन करके मरीख के सुखली इसरा की कीमत भी निकालेंगे, वो 3.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगी। अब यहां पर टेबल में 5 दोस्तों के वजन दिए गए हैं, उसमें से पहले हमें उसकी कमियत निकालना है और फिर चांद पर वजन और मरीख पर वजन निकालना है। पहले एग्जाम्पल में 40 दिया गया है, कमियत यहां पर ज़ाब्ता दिया गया है वेट अपॉन 9.8। तो हम 40 को 9.8 से तकसीम कर देंगे, जवाब मिलेगा 4.08। तो कमियत अप्रॉक्सीमेटली हम 4 केजी लेंगे। चांद पर इसका वजन, कमियत ज़रब चांद पर सुखली इसरा 4 ज़रब 1.6 यानी कि 6.4 न्यूटन होगा। मरीख पर वजन, कमियत ज़रब मरीख का सुखली इसरा 4 ज़रब 3.7 14.8 न्यूटन होगा। तो इसी तरह से क्वेश्चन 2 मतलब दूसरी मिसाल, तीसरी मिसाल, चौथी मिसाल, 30 और पांचवी मिसाल 60 के लिए कैलकुलेशन करके हम वैल्यूज निकाल लेंगे। सिंपल से कैलकुलेशन है, सिर्फ ज़रब और तकसीम करना है। तो इस तरह से ये जो था, ये तीसरा क्वेश्चन था, चौथा क्वेश्चन था और लास्ट क्वेश्चन था 5 मार्क का क्वेश्चन। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम साइंस 1 के चैप्टर 2 का क्वेश्चन बैंक से में जो क्वेश्चंस हैं उस पार्ट को कवर करेंगे।